हरियाणा के गुरुग्राम में बीटेक की एक छात्रा का शव कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में मिला। कॉलेज का कहना है कि छात्रा ने सुसाइड किया है, जबकि परिवार के लोगों ने हत्या का शक जताया है। राजस्थान की रहने वाली 19 साल की मृतक छात्रा भूमिका बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी। सोमवार रात भूमिका अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन पार्टी के बीच में ही हॉस्टल से लौट आई थी। जब उसकी रूममेट देर रात लौटी तो हॉस्टल का कमरा बंद था। भूमिका के रूममेट ने वार्डन को सूचना दी। बाद में जब सिक्योरिटी गार्ड ने कमरे का दरवाजा खोला तो भूमिका फंदे से लटकी मिली। यूनिवर्सिटी के मुताबिक छात्रा ने सुसाइड किया, जबकि भूमिका के मौसा ने आरोप लगाया कि जिस हालत में वो लटकी मिली उससे शक होता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। परिवार का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें देर से सूचना क्यों दी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। कि उसका मर्डर हुआ है निश्चित रूप से, वो अपने आप सुसाइड नहीं किया, क्योंकि वो जिस पैर मुड़े हुए थे लगभग 4 इंच से 4 इंच उकसाया होगा कॉलेज वालों ने, किसी स्टूडेंट का दबाव होगा, किसी स्टाफ का दबाव होगा, मैं नहीं कह सकता। ठीक है। और यूपी के शाहजहांपुर में हैंडलूम कारोबारी ने परिवार समेत खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर कारोबारी ने परिवार के साथ आत्महत्या की। हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर और उनकी पत्नी शिवांगी ग्रोवर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घर में कोई हलचल नहीं हुई तो परिवार वालों को शक हुआ। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों के शव फंदे से लटके हुए दिखे। सूचना पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। बेटा बेड पर अचेत पड़ा था। पति पत्नी अलग अलग कमरे में फंदे पर लटके हुए थे। पत्नी बेडरूम में जबकि पति ड्राइंग रूम में लटका मिला। दोनों ने पहले 4 साल के बेटे को जहर देकर मारा, फिर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। करोड़पति कारोबारी की खुदकुशी की खबर मिलते ही दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी में उनके घर के बाहर भीड़ लग गई। पुलिस ने कारोबारी सचिन, उनकी पत्नी और 4 साल के बेटे का शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहा जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर कर्ज की वजह से परेशान चल रहे थे। सुसाइड करने से पहले कारोबारी की पत्नी ने अपनी मां को 35 पेज का सुसाइड नोट व्हाट्सएप पर भेजा था। उसमें लिखा है कि मेरी वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, अब आप लोग आराम से रहिएगा। कारोबारी ने 8 साल पहले लव मैरिज की थी। खबर नोएडा से है, जहां पर वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट आप देखिए। साइबर अपराधियों ने वायुसेना के अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटे को 36 दिनों तक डिजिटल बंधक बनाकर रखा और 3 करोड़ 21 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाली मलोभिका मित्रा ने साइबर अपराध थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पिता सुबीर मित्रा को 18 जुलाई को अज्ञात नंबर से एक फोन कॉल आया। जालसाजों ने खुद को ट्राई का कर्मचारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का डर दिखाकर उनके परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद परिवार से 3 करोड़ 21 लाख की ठगी की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जालसाजों ने खुद को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा का अधिकारी बताया, जिसके बाद परिवार को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी कर ली। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा में पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम देकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। पटना में पुलिस ने घोड़ा टाप गांव से महाकाल गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के पास से बड़ी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देखिए पूरी खबर। रील के जरिए रंगबाजी, हथियारों से शक्ति प्रदर्शन। तस्वीरें पटना के महाकाल गैंग की है। पुलिस ने अब महाकाल गैंग के 2 सदस्यों पर शिकंजा कसा है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान बिहटा के घोड़ा टॉप निवासी हरिराम सिंह और विनीत कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, तो 5 लाख की नकदी भी इस गैंग के पास मिली है। पुलिस तफ्तीश में कई परतें भी खुली हैं। ये गैंग जातिवाद पर गाने गाकर फेमस हुआ और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ रील बनाकर डालता था। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें इस गैंग के सदस्य राइफल से फायरिंग भी कर रहे हैं। ये लोग हथियार का कारोबार बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ऐसे वीडियो शूट कर या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजा करते थे। इसके बाद कीमत तय होने पर गैंग के लोग ही हथियार की सप्लाई करते थे। इसमें खास तौर पर बालू घाट पर गैंग के लोग हथियार और गोलियों की सप्लाई करते थे। कार्रवाई शुरू होते ही इस गैंग ने इंस्टाग्राम आईडी से हथियार वाले वीडियो डिलीट करने शुरू कर दिए।